आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया तेजी से बदल रही है, मगर मुसलमानों के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कहीं जंगें हैं, कहीं माशी बहरान, कहीं फिक्री यलगार, कहीं सोशल मीडिया के फितनों ने नौजवानों की सोच बदल दी है, और कहीं दीन को सियासत या नफरत का हथियार बना दिया गया है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, मुसलमानों की इज्तिमाई क़ियादत कौन करे, कौन फैसला करे, कौन उम्मत को एक रास्ता दिखाए। यही वो जगह है जहां विलायत फ़क़ीह का मसला सामने आता है। विलायत फ़क़ीह का मतलब है कि ग़ैबत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसा आदिल, दीनदार, बाखबर और दीन को समझने वाला फ़क़ीह उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई क़ियादत करे, निज़ाम को चलाए और बड़े इज्तिमाई मसाइल का हल पेश करे। ये तसव्वुर सिर्फ फ़िक़ही बहस नहीं बल्कि अमली ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम आखिरी दीन है और क़यामत तक के लिए आया है। जब दीन क़यामत तक के लिए है तो क़ियादत का निज़ाम भी क़यामत तक होना चाहिए। आज अगर कोई मरकज़ी क़ियादत ना हो तो हर गिरोह अपना इस्लाम पेश करता है, हर यूट्यूबर अपना फतवा देता है, हर सियासी जमात दीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है और आम मुसलमान कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि उम्मत तकसीम हो जाती है, ताकत कमज़ोर हो जाती है और दुश्मन मजबूत हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ये वाज़ेह करता है कि हर दौर में एक वली अम्र, एक हाकिम शरा और एक मरकज़ी कायद होना ज़रूरी है, जो जुल्म को रोके, अदल कायम करे, कमज़ोर का दिफा करे, दुश्मन की साजिशों को समझे और उम्मत को मुंतशिर होने से बचाए। अगर कोई शख्स तहकीक और दलील के बाद विलायत फ़क़ीह को कबूल ना करे तो वो ना काफिर है, ना मुर्तद और ना इस्लाम से खारिज होता है। लेकिन एक बात सख्ती से मना है, और वो ये कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ फैलाया जाए, नफ़रत को हवा दी जाए और उम्मत को तोड़ा जाए। आज सोशल मीडिया पर यही सबसे बड़ा जुर्म हो रहा है। जब कोई फ़क़ीह कानूनी, शरई और मोतबर तरीक़े से मनसबे विलायत फ़क़ीह पर फायज़ हो जाए तो उसके हुकूमती अहकाम की इताअत हर मुसलमान पर वाजिब होती है, चाहे वो आम आदमी हो या बड़ा आलिम। ये बात किसी शख्सियत को बड़ा बनाने के लिए नहीं बल्कि निज़ाम को टूटने से बचाने के लिए है। अगर हर शख्स अपनी मर्जी चलाने लगे तो माशरा, रियासत और उम्मत सब टूट जाती हैं। आज अगर जंग का ख़तरा हो, मुल्क को माशी पाबंदियों का सामना हो या मीडिया फ़िक्री हमला कर रहा हो और हर शख्स अलग अलग फ़ैसला देने लगे तो नतीजा सिर्फ इंतशार, कमज़ोरी और शिकस्त होता है। इसीलिए इस्लाम इज्तिमाई मामलात में एक हतमी क़ियादत का उसूल देता है। जब वली फ़क़ीह कोई ऐसा हुक्म दे जो आम मुसलमानों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ हो तो वो हुक्म अफराद की ज़ाती ख्वाहिशात पर मुक़द्दम होता है, क्योंकि दीन जज्बात पर नहीं बल्कि हिकमत पर चलता है। आज सबसे ख़तरनाक महाज़ मीडिया बन चुका है। टीवी, यूट्यूब, टिकटॉक, फिल्में और सोशल मीडिया वो हथियार हैं जो बंदूक से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसीलिए इस्लामी तालीमात कहती हैं कि ज़राए इब्लाग इस्लाम की खिदमत करें, अखलाक को मजबूत करें, नौजवानों को बेदीनी से बचाएं और उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा करें, ना कि फहाशी, नफ़रत, मसलकी जंग और दीन का मजाक फैलाएं। अगर वली फ़क़ीह अपने किसी नुमाइंदे को इख्तियार दे और वो अपने दायरे में कोई लाजमी हुक्म जारी करे तो उसकी मुखालिफत भी दुरुस्त नहीं समझी जाती, क्योंकि वो निज़ाम का हिस्सा होता है, ज़ाती राय नहीं। और अगर कभी वली फ़क़ीह और किसी मरजाए तक़लीद के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उसूल ये है कि ज़ाती इबादात में हर शख्स अपने मरजा की पैरवी करेगा, लेकिन जंग, दिफा, अमन, मुल्की सलामती और उम्मत के इज्तिमाई मसाइल में वली फ़क़ीह की राय को माना जाएगा। ये निज़ाम किसी फ़र्द को मुक़द्दस बनाने के लिए नहीं बल्कि उम्मत को टूटने से बचाने के लिए है। ये क़ियादत को मुनज़्ज़म करने का तरीक़ा है और दीन को अमली शक्ल देने का ज़रिया है। आज जब उम्मत बिखरी हुई है, नौजवान कन्फ्यूजन में है और दुश्मन नज़रियाती हमले कर रहा है तो मरकज़ी दीनी क़ियादत पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, वरना हम एक उम्मत नहीं बल्कि सिर्फ़ एक मुंतशिर हुजूम बनकर रह जाएंगे।